गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इसमें वीडियो लेक्चर की सीरीज में क्लास 12th का लेक्चर मैट्रिक्स के बारे में आज बताया जाएगा। ये क्लास 12th का आपका पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। और मेरी आप सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए और मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बताऊँ। आपका ये टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स आपका 3rd चैप्टर है बुक में, डिटरमिनेंट 4th चैप्टर है। और देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स है क्या, थोड़ी सी इसमें जानकारी ले लीजिए। मैट्रिक्स ये सिंगुलर फॉर्म है। ये आपकी जो मैट्रिक्स जो होता है इस तरह, अगर एक मैट्रिक्स है तो हम मैट्रिक्स लिखते हैं, ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है। मैट्रिसेस ये अब इसकी प्लूरल फॉर्म है। अगर एक साथ कई मैट्रिक्स का हम कलेक्शन कर लें तो वो मैट्रिक्स कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाता है। और व्हाट इज द मैट्रिक्स, और ये पूरा जो टॉपिक है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, लगभग बोर्ड एग्जाम में 12th के पेपर में 10 नंबर का आता है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, आगे चल के दोनों एक हो जाती हैं। और इस चैप्टर से मतलब मोस्टली प्रायतः गारंटेड, लगभग पिछले साल के पेपर देखोगे तो 10 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब देखिए मैट्रिक्स क्या है वैसे, व्हाट इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज द रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ नंबर और फंक्शन इनटू रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ नंबर और फंक्शन इनटू रो एंड कॉलम। यहां लिखा गया मैट्रिक्स, व्हाट इज द मैट्रिक्स, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। ऑर्डर का मतलब होता है एक सेट में, एक सेट, एक पैटर्न फिक्स। रेक्टेंगुलर मींस होता है आयताकार और एरे मींस होता है साइड। तो मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स क्या है, नंबरों का अरेंजमेंट है, या हमारे पास जो मैथमेटिकल टूल है वो उसका एक अरेंजमेंट है, एक लिखने का तरीका है। मैट्रिक्स क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं निकाली जाती है, वैल्यू निकालने के लिए हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ नंबर और फंक्शन इनटू रो एंड कॉलम्स। तो अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए है क्या चीज ये। वैसे मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ नंबर और फंक्शन इनटू रो एंड कॉलम, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको हटाता हूं। ये चीज, अब देखिए मान लीजिए ये मैंने आपको बताया था कोई भी एनी स्ट्रक्चर है, इसका जो सिंबल होता है, मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है, सिंबल जो मोस्टली यूज करते हैं, ऐसे भी यूज करते हैं, ये भी यूज किया जाता है, और कुछ ऑथर्स ये सिंबल भी यूज करते हैं। ठीक है, ये भी आपकी बुकों में ये भी यूज होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। और जो आजकल मॉडर्न चलन में है, जो मोस्टली ऑथर यूज करते हैं, मोस्टली टीचर्स यूज करते हैं, मोस्टली प्रोफेसर यूज करते हैं, वो ये सिंबल होता है। ठीक, अब इसमें होता क्या है, बेसिकली होता क्या है इसमें, ऐसी कोई मैथमेटिकल टूल, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें इस तरह से रो होती है, इस तरह से ये होती है, और इस तरह से, इस मैथमेटिकल टूल, इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। देख लीजिए इस तरह इनको क्या बोला जाता है, रोज बोला जाता है, रोज। और इस तरह खड़ी जो लाइन है, इस तरह ये क्या है आपकी, ये आपकी ये रो है, और ये जो लाइन है आपकी, ये जो इस तरह खड़ी है, इस तरह से खड़ी है, इनको बोलते हैं कॉलम, पिलर्स, कॉलम्स। ठीक, और
इसमें यहां पर जो आता है वो नंबर ऑफ रो आता है, यहां नंबर ऑफ कॉलम आता है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। मैं आगे आपको वैसे बताऊंगा, जितनी भी रो होती है उसको हम यहां लिखते हैं, जितनी भी कॉलम होती है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ये आपका ऑर्डर बन जाता है। ठीक, अब बात आती है ईच मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 5 6, यही मान लीजिए। इसमें रो कितनी है, कॉलम कितनी है, गिनीजिए। देखिए 1 2 दो रो है तो 2 को यहां लिख दीजिए, कॉलम भी लीजिए C1 C2 C3, 3 को लिख दीजिए। ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इस तरह से रिप्रेजेंट करने के तरीके को, इस तरह से लिखने के तरीकों को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोला जाता है। मैट्रिक्स को ईच ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ईच क्या होता है, ईच ऑफ मैट्रिक्स, वैसे ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं लेकिन मैं आपको ईच ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ईच आज इकोनॉमिक्स है, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी यूज इन मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स का जो आजकल यूज है मैथमेटिक्स में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, कंप्यूटर साइंस में होता है और इंजीनियरिंग में होता है, और हम इसको हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में भी यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इस तरह से 2x + 3y और इक्वल टू ये 2 और 1 या x, मान लीजिए x + y = 1, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आप इसको इससे परिचित होंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और मोस्टली जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से पूछा जाता है, बट यहाँ पे 3 वेरिएबल हो जाते हैं क्वेश्चंस में, तो यही यहाँ से पूछा जाता है। तो अब देखिए वैसे इसका इसका जो है मैट्रिक्स का जो यूज है कंप्यूटर साइंस में होता है, डाटा एनालिसिस में होता है, डाटा साइंटिस्ट लोग करते हैं अपनी जो बातें होती हैं उनको डिकोडिंग करने के लिए। उसमें क्या है कि डाटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो डिकोड कर देते हैं, कोड से बात करते हैं, तो एक दूसरे की मैसेज को कोई या दूसरे की जो बातें हैं बीच में कोई समझ नहीं पाता है। और इसी तरह लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में भी इसका मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। दूसरा कंप्यूटर लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। और एक आपने इसका यूज मैट्रिक्स के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में भी यूज करते हैं। जैसे कि छोटे छोटे हजारों मतलब कोडिंग है, इस तरह से मैट्रिक्स को कलेक्शन करके हजारों छोटे छोटे इनको मैट्रिक्स में डिवाइड करके उनको फिर ज्वाइन किया जाता है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां ये होती हैं, तो कंप्यूटर साइंस में भी यूज करती हैं। लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर बनता कैसे है इसके बारे में नहीं पता है, बट इतना मैं जानता हूँ कि मैट्रिक्स का यूज सॉफ्टवेयर बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की। तो इसमें आप लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। यूज ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया, अब आती बात डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से देखना डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स को आप बहुत ही ध्यान से देखना। मैं डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स मैं आपको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एमन नंबर, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn numbers
द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एवन नंबर्स, नंबर्स है आपको रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, मैं लिख दे रहा हूं रियल और कॉम्प्लेक्स, having m rows and n column, having, सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, having m rows and n columns। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? A rectangular arrangement of m number, a rectangular arrangement of the m number having m rows and n columns is called the matrix। ठीक, n columns लिख लीजिए। the matrix is denoted by, the matrix is denoted by symbol, मैंने आपको पहले भी बताए थे ये सिंबल इस तरह से, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है और एक ये सिंबल है। ठीक, आगे आपने साइड नोट डाउन कर लिया होगा। ए, इसमें आगे लाइन देखिए, एन m cross n matrix and m cross n matrix is usually written as m cross n का कोई मैट्रिक्स written as, इसको पूरे को मैं साफ कर रहा हूं। कोई इन m क्रॉस n मैट्रिक्स है वो, उसको यूजुअली हम इस तरह से रिटर्न करते हैं, राइट करते हैं, आप उसको देख लीजिए, वो सिंपल सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। मैं आपका A11 A12 A1n इस तरह से, A21 A22 A2n इसी तरह चलती जाएगी, AM1 AM2 और ये AM। इसका मतलब क्या है, इसमें R1 R2 बीच में और भी आएंगे RM M रोड, इसी तरह यहां C1 C2 बीच में और भी आएंगे, यहां पे मैंने छोड़ दिए हैं, बीच में और भी आएंगे, ये इनको छोड़ दिया गया है, ये CN। ठीक, इस तरह से मैंने ऑर्डर के लिए क्या बताया था, जो मैट्रिक्स है उसमें रो इधर लिख देते हैं m और क्रॉस n, ये आपका क्या हो गया, ओवर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह आप इसको लेके चलते हैं, ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। और ये जो एलिमेंट, ये जो है, ये है, ये जो है आपके, ये आपका, ये इसके अंदर ये क्या है, इसके मेंबर। जैसे कि मान लीजिए अगर ये हमारा घर है, तो हम जब घर में रहते हैं तो क्या कहलाती है, मेंबर है। इसी तरह ये क्या है, इन एलिमेंटों का क्या है, ये घर है, तो इसमें रह रहे हैं तो इसके क्या है, ये एलिमेंट्स या मेंबर, एलिमेंट्स और मेंबर। ठीक है, एलिमेंट्स या मेंबर। इस तरह जो लाइन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये हमारी, ये जो लाइन है, ये इस तरह से जो लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को मैट्रिक्स में रो बोला जाता है और वर्टिकल लाइन को कॉलम्स बोला जाता है। ठीक, ये चीज मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। आगे एक और इसकी जनरल फॉर्म देख लीजिए, इसकी जनरल फॉर्म देख लीजिए, जनरल फॉर्म बहुत इंपोर्टेंट है वो भी। इन जनरली हम मैट्रिक्स को A बराबर Aij M क्रॉस n,
ये कोई हमारा क्या है, जनरल एलिमेंट, ठीक। और ये m क्या है हमारी रोज, ये कॉलम्स, और ये पूरा मिलके बनता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये पूरा मिलके आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। यहां मान लीजिए मैंने कोई जनरल एलिमेंट लिया i, ये आई जो शो कर रहा है वो ith रो, जे जो साबित कर रहा है वो jth कॉलम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, a बराबर 1 1, a बराबर 2 3 और 0। देखिए यहां पर aij का मतलब क्या है, ith रो jth कॉलम। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ a11 था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, a12। इस तरह से जैसे कि मान लीजिए a11 कितना है आपका 1 है, a12 कितना है आपका 2 है, a21 कितना है आपका 3 है, और a22 आपका 0। या इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं, आपकी बुक में क्वेश्चन थे इस तरह के, आप समझ लीजिए। ये एलिमेंट मतलब 1 देखिए R1 और R2, ये C1 और C2। तो कहने का मतलब क्या है, इनके जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनको बोला जाता है इनके एलिमेंट। देखिए ये एलिमेंट कहाँ, पहली रो पहले कॉलम से कट रहा है तो इसे a11 बोलेंगे, ये पहली रो दूसरे कॉलम से कट रहा है तो a12 बोलेंगे। इसी तरह सिमिलरली इसको हम एक्सटेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका यहां तक। इसी तरह अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या था, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एमएन नंबर, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एमएन नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम एंड इनक्लोज्ड बाय द ब्रैकेट। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहां जो बात चल रही है, एक टॉपिक और इसमें जोड़ दीजिए, इसी में मान लीजिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे मैं यहां समझा दे रहा हूं थोड़ा सा, ऑर्डर ऑफ शायद दिख रहा होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है R क्रॉस C। देखिए R क्रॉस C का मतलब क्या है, मैंने पहले क्या लिखा, रो, बाद में क्या लिखा, कॉलम लिखा। तो ये आपका R क्रॉस C, इसको देख लीजिए R क्रॉस C, ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। और देख लीजिए इसको हम बोलते हैं रॉयल चैलेंज, देखिए ये रॉयल चैलेंज और ये जो वर्ड है वो आपके एनसीईआरटी बुक के किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये बस मैंने अपनी तरफ से क्रिएट किए हुए हैं। तो ये थोड़ी सी मतलब चीजों को समझने के लिए, याद रखने के लिए कुछ ट्रिक हम बना लेते हैं, तो वो इसमें ही मान के चलिए आप। ये क्या हो गया, रॉयल चैलेंज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लीजिए आप, देखिए इसका मैट्रिक्स आपको बताना है। मान लीजिए ये 1,2 है, इसका ऑर्डर कितना है, 1,2 है, ये मैट्रिक्स 1,2 है। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, देखिए गिन लीजिए बस, ये कितनी है 1, और ये कितनी है 1 और 2, तो RC लगा दीजिए। एक रो है 2 कॉलम, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा इसका 1,2। बात समझ में आई। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लिख लीजिए, आगे आपको यूज होगा। मैं इसको हटाता हूं, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, इसी तरह हम उसको भी यूज कर सकते हैं और इस तरह हम इसको भी यूज कर सकते हैं। आगे चीजों को, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसी से जुड़ा दी, इसका भी फॉर्मूला आर से होता है, रॉयल चैलेंज होता है। अब यही मैट्रिक्स ले लीजिए, अगर पूछे है नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो यहाँ क्या जाएगा, आरसी से निकाल लीजिए, 1 into 2, 1 into 2 तो गिन लीजिए 1 और 2। अगला एग्जांपल ले लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बुक में, एनसीईआरटी में, और बुक में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके पेपर में भी एक नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, A11 क्या है, A22 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये आपका यहाँ दूसरा एक एग्जांपल मैंने ले लिखा है। अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो देखिए अब इसमें ऑर्डर